Hello guys, this video is detailed analysis of Uttarakhand PCS. So if you find any trouble or any issue in any particular question, you can mail me. I will try to solve that type of question. So first question is, ये हम लोगों को मैच करना है, ठीक ना। ये सिंपली पाल दिया हुआ है, इंद्रावती दिया हुआ, कान्हा 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 कौन, कृष्ण भगवान, और ये बंदीपुर। सो अब इसको हम लोग को मैच करना है, नेशनल पार्क दिया हुआ और ये कौन से स्टेट में है। सो हम लोग सिंपली पाल तो हम लोग जान रहे कि ये उड़ीसा में है। ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है आपके टाइगर, एलिफेंट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है ये सिंपली पाल। अब सेकंड आते हैं इंद्रावती। ये इंद्रावती कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में किस चीज़ के लिए, वाइल्ड आपका बफेलो के लिए बहुत फेमस है। ये कान्हा, कान्हा कौन, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कहाँ पे हैं, आपके मध्य प्रदेश में। ये इंस्पायर किस चीज़ से था, ये जो नेशनल पार्क था, ये जो रुडयार्ड किपलिंग का एक बुक था, है ना, वो उसी से इंस्पिरेशन है। ये याद रखिए, रुडयार्ड किपलिंग का बुक का कुछ इंस्पिरेशन वाला कुछ नेशनल पार्क कौन है, तो कान्हा है, इस तरीके से। अब ये बंदी सब कुछ बंद कर दिया है ना, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका है, ये कर्नाटका में। तो ऑप्शन इज ए। सेकंड, अगर हम लोग ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कहाँ पे, तो ये सबको पता है, ये होम ऑफ आपका ये क्या बोलते हैं यार, रिलायंस का ये होम है, ठीक है। रत्नागिरी में क्या मिलता है, ये आपको अल्फांसो आम मिलता है, ठीक है। आपका सबसे बढ़िया आम जो है आपका भागलपुर का है। भागलपुर के बाद जो बहुत जिसको कहते हैं ना बहुत ही मीठा आम जो है, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में, भागलपुर। उसके बाद जो है रत्नागिरी, ये अल्फांसो आपका वहाँ पे मिलता है। ये अल्फांसो कौन था, ये पोर्टुगीज़ का एक गवर्नर जनरल थे, जिसको रियल फाउंडर भी बोला जाता है। सो उनके नाम पे ही ये आम पड़ा, ठीक ना। और ये वडोदरा, ये भी एक पेट्रोकेमिकल है बट वो ऐसा नहीं है। ट्रॉम्बे, ये भी एक, ये आपको जो है ना, आई थिंक ये बार्क का, BARC, बार्क का ये एटॉमिक सेंटर रिसर्च वहाँ पे है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखा जाए ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है कि ये लॉन्गेस्ट, ये अलॉन्ग द वेस्टर्न, ये आपका वेस्टर्न साइड में बोल रहा है कोस्ट लाइन में, तो ये बहुत इजी था। नवा शवा आपका पोर्ट कहाँ पे, ये आपका ये, अरे ये जो जवाहरलाल नेहरू वाला जो पोर्ट है, ठीक ना, ये कहाँ, मुंबई में। ये विशाखा आपका आंध्र में, आपका तमिलनाडु में चेन्नई। तूतीकोडी भी आपका जो है तमिलनाडु में। ये इजी क्वेश्चन था। अब ये जो है मेन लाइन का एक्सटेंट कितना से कितना है, तो इसको ऐसे याद कीजिए, 84, ठीक ना, 84 से 376, ठीक है। सो ये यहाँ पे डिग्री लगा दिए, मिनट लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप ये 37 पे ऐसे कर दीजिए। ये 84 से याद रहेगा क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा आपका पास पास भी रहता है, ठीक है। सो इसी तरीके से याद कर दीजिए, 84, 37, 376 दोनों नॉर्थ में, ठीक है। ये लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर, तो ये सियाचिन आपका, तो ये सेकंड एशिया का सबसे बड़ा है, और सेकंड इन नॉन पोलर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो आपका ये सियाचिन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो है ये आपको बताना है ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। सो देवदार जो है ये आपका कहाँ पे मिलता है, हिमाचल में ही मिलता है। ये टेम्परेट फॉरेस्ट मेनली आपका जो है देवदार जो है। सिल्वर फर जो है आपका कहाँ पे, ये जो सिल्वर फर है ये आपका जो है ये कॉनिफरस है ना, ये कॉनिफरस है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, साल भी है ना, साल भी है। आपका ब्लू फिन भी है, ये भी तो आपका ब्लू फिन जो है ये भी आपका कॉनिफरस है, ठीक ना। तो ये दो आपका कॉनिफरस है, ये आपका कॉनिफरस है, देवदार भी है। तो इसका आंसर होगा साल, ठीक ना। ये आपका एवरग्रीन नहीं है ना। और ये साल के ही नीचे आपका ये क्या नाम है, महावीर को शायद बुद्धि प्राप्ति हुआ था। अब ये डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क बताना है, तो वो कौन सा, आपका इंडिया ही है। देखिए कनाडा भी है बट वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेक का आपको हमको लगाना है, ठीक ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेक का लगाना है, तो ये सुपीरियर, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका USA और कनाडा में है, ठीक ना, ये बीच में पड़ता है।
ये विक्टोरिया ये कहाँ पे है? ये विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा, केनिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हर जगह पूछता है ये वाला क्वेश्चन। अब मिशिगन कहाँ पे है? आपका ये यूएसए में, ठीक। ये चिल्का तो अपना उड़ीसा में है, ठीक ना। सो ये आपका जो आंसर है आपका बी। ये कितना है? 82,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये विक्टोरिया कितना कितना 69,000 समथिंग। ये मिशिगन कितना है? 58,000। ये आपका चिल्का कितना है? ये 1100 है, ठीक ना। तो बी है आंसर आपका। ये ग्रैंड कैनियन जो है, ठीक ना, ग्रैंड कैनियन कहाँ पे? कोलोराडो में है, ठीक ना। लॉरेंस ये आपका कनाडा में है, ये आपका कोलोराडो। अब नेक्स्ट ये देखा जाता है कि वन रेवोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है वन रेवोल्यूशन में ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है अगर सैटर्न का अगर हम बात करें तो ये जो है ये 29 अर्थ ईयर लगाता है। यूरेनस का अगर बात करें 84 अर्थ ईयर लगाता है। नेपट्टून का बात करें तो ये 165 अर्थ ईयर लगाता है। अगर जुपिटर का बात करें तो 12 अर्थ ईयर लगाता है। तो आंसर आपका ये इजी क्वेश्चन था। अब ये कॉपन का अगर देखा जाए कि इसका जो बोला है कि यार ये बताओ इसके बारे में कि ये जो चिट है इस चिट का आंसर क्या है, ठीक ना। तो यार ऐसा लोग बना के रखा है, अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते हैं तो ये जो है आपका नॉर्थ वेस्ट वाला हो जाएगा BWH। ये थार का हो जाएगा BWH, ठीक ना, है ना। और ये आपका जो है क्या, तो ये नॉर्थ ये वेस्टर्न कोस्ट जो रीजन है इसी का ये इसका आंसर है AMW। ये नॉर्थ प्लेन का CWA, ये याद रखिएगा। तो आपका जो है बी है। बायोडाइवर्सिटी है ना, किसने कॉइन किया था? ये ये आपका जो है वो रॉसेन, इन्होंने इन्होंने ये कॉइन किया था। टेंसली ने क्या किया था? ये आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड है ना। इन्होंने जो थे टन टन करके इकोसिस्टम को मतलब कॉइन किया था। ये डार्विन जो है वो आपका एवोल्यूशन थ्योरी से रिलेटेड है। डेविड जो है ये जेनेरिक नेम है अब, है ना। सो अब अगर हम लोग 23 देखते हैं कि ये लोकल विंड जो केरला तमिलनाडु प्री मानसून, ये तो आपका इजी है कि ये इसको मैंगो शावर कहते हैं। पर ये जो मिस्र है ये कहाँ पे? ये यूरोप में है, फ्रांस वगैरह में। ये कोल्ड विंड है आपका, ठीक। सो अब ये जो है काल बैसाखी, ये कहाँ पे? अपना असम साइड में, बंगाल साइड में है, ठीक ना। काल बैसाखी है। ये लू है आपका कहाँ पे? आपका बिहार वार साइड में, हालत ख़राब कर देता है लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। ये स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ उत्तराखंड वो इस्टेब्लिश कौन से ईयर हुआ? 2011 में हुआ है। अब सेकंड बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, ये गिवन बाय। अच्छा ये रेवेन्यू का कोई काम होगा इसमें? ये बताइए ज़रा कि रेवेन्यू कोई काम होगा, ये किसके अंडर में आना चाहिए? आना चाहिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में, ठीक ना। वो पैसा का कोई मतलब ही नहीं बनता, अभी अभी तो मतलब नहीं बनता, वो तो पैसा लेना देना वो बात की बात है। बट इसमें ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया। हाँ क्या नहीं रहा यार, हाँ ये आपका गलत हो गया। तो ये आपका फर्स्ट वाला सही है ऑप्शन, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमको डिस्ट्रिक्ट बताना हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया कहाँ? उधम सिंह, है ना। ये आपका तराई से लगा हुआ रहा है। अब 16 नंबर देखते हैं कि हमको बताना है कि हिमालय जो सिचुएटेड है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है ना, मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये कहाँ मतलब कि ये कौन सा फॉलोइंग में कौन सा हमको बताना है? तो हम लोग पूरा देखते हैं। तो ये शिवालिक जो है, देखिए फ्रेंड आप ना इसको ना ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर सॉल्व कीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। ये शिवालिक कहाँ पे? ये सबसे आउटर वाला जो आउटर हिमालय है, ठीक, आउटर वाला हिमालय। अगर ये सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे? मिडिल हिमालय। ये तिथि जो हिमालय ये इनर हिमालय है ना। ये अगर लेसर हिमालय का हम बात करें तो यही तो है बिटवीन आपका शिवालिक आउटर एंड ग्रेटर हिमालय, है ना। तो ये आपका बी हो जाएगा आंसर। अब अगर हम लोग 17 अगर देखते हैं
कि उत्तराखंड जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक ना, एनिमल हस्बेंड्री जो उत्तराखंड है उसके बारे में अगर हम लोग को बात किया जा रहा है, सो अगर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट एनिमल हस्बेंड्री इज़ सप्लीमेंट्री, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एकदम होगा ही होगा कि वो थोड़ा सा आपका इनकम को बढ़ा देता है। अब ये शिप रेयरिंग जो है वो इन माउंटेन एरिया वो अफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, ये 100% ट्रू है, ये भी 100% कि देखिए क्यों नहीं होगा। देखिए एक तो आपका देखिए अगर ये ऑक्यूपेशन का अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो हिली रीजन है, रूरल एरिया है, वहाँ पे है, तो ये तो आपको सप्लीमेंट्री हो गया। बट ये अगर अफेक्ट करे क्यों नहीं, डिफॉरेस्टेशन रैम्पेंट वे में चल रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन में आपका जो हैबिटेट लॉसेस जो हो रहा है ना, तो क्लाइमेट स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा आपको जो आपका ये शिप ग्रेजिंग वगैरह जो है इज़ बिकम वेरी वेरी हार्ड नाउ डे फॉर हिली जोन एरिया में। सो ये तो अब इफ़ेक्ट हो ही रहा है, तो आपका दोनों आंसर आपका सही है। अब ये नेक्स्ट जो है, अगर ये नौनी शैनी अगर देखा जाए, ठीक है, हमको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो नौनी शैनी देखा जाए पिथौरगढ़, ये सही समझ में आ रहा है, ठीक ना। ये गौचर आपका रुद्र प्रयाग में है, देखते हैं आगे देखते हैं। ये चिन्याली शोर, ये कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में है, ठीक है, आगे देखते हैं। पंत नगर, ये उधम सिंह, ये तो आपका सही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये गौचर, गौचर ये आपका जो है चमोली में है, कहाँ पे है, चमोली, पता है ये बहुत ही फेमस एरिया है, ठीक ना। वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया था, वो आज भी क्रिटिसिज्म चलता है इंडियन भारत सरकार को लेके कि उनका जो सरकारी कंपनी था वहाँ पे गया और अर्थक्वेक उसके वजह से आ गया, लैंडस्लाइड वगैरह जो भी होता है। तो ये जो कौन सा था वो आप सोचिएगा, और ये जो है तो ये चमोली जो है इसकी वजह से। सो ये चमोली आपका कहाँ पे, ये गौचर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये एस्कोट, ये हमको बताना है कि देखिए ये पहले था आपका एयरपोर्ट के बारे में बता रहा था कि कहाँ पे है, अब ये जो है ये पूछ रहा है कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, लोकेशन आपको पूछ रहा है। तो ये एस्कोट ये कहाँ पे, पिथौरगढ़ है ना। और फिर बेनसार, बेनसार कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में, ठीक ना। फिर आपका जो है ये आपका अल्मोड़ा, ठीक ना, बेनसार जो है अल्मोड़ा में। गोविंद, गोविंद साहब कहाँ हैं आपके, ये आपके उत्तरकाशी में। फिर आपका नंदौर, ये कहाँ है आपका, नैनीताल, नंदौर एन से नंदौर एन से नैनीताल। सो ये हो गया आपका, तो इस तरीके से आप मैच कीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं 20 अगर देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड इज़ अ हिली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, ये भैया एकदम सही है कि जो है एक आपका जो है इकोलॉजिकली वेरी फ्रजाइल है, ठीक है ना। ये फ्लैश फ्लड हुआ आपका, ग्लेशियर लेक वाला जो ब्रस्ट होता है, एराटिक आपका जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कॉमन है वहाँ पे, बहुत कॉमन है। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज इज़ कॉज बाय वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लीटिंग, हाँ, अब ये जो वाटर स्ट्रेस है इन स्प्रिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम इशू दिख रहा है, तो दोनों आपका सही है, ठीक है। देखिए वाटर स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि वहीं पे सब जगह सिचुएशन सेम है, ठीक ना। अभी हम लोग इसमें वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, ठीक। अब सेकंड अब देखते हैं हम लोग, देखिए ये वनरावत, ये इसका स्पेलिंग जो होता है ना वी से भी स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक ना। और कहीं कहीं पे आपका जो बुक में जो हम बुक पढ़ें, ठीक ना, उस बुक में आपका वन व, देखिए रुकिए बता रहे हैं, देखिए BAN वत, ठीक है। तो ये वी की जगह बी दिखेगा आपको, यहाँ पे लिख दिए लोग, तो इसमें ना थोड़ा सा जो है बहुत सारा स्पेलिंग जो है ना वो इधर उधर होता है ना। तो आपको जैसे अगर BPSC का देखिएगा तो बहुत सारा स्पेलिंग आपको, बहुत सारा स्पेलिंग आपको BPSC मिस्टेक रहता है ना। तो वहाँ पे आपको अपने भी दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो लिख दिया आप कंफ्यूज हो जाइए, कंफ्यूज नहीं होना, आपको भी अपना अच्छी तरीके से दिमाग लगाना है और अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो ये कहाँ पे है आपका, ये एक आपका जो है ना स्मॉल एक ट्राइबल एरिया है, ट्राइब है ना। वनरावत जो है एक ट्राइब है, कहाँ पे रहते हैं ये लोग, ये आपका पिथौरगढ़
है ना। और ये जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी बैन करेगा आज के डेट में, ठीक ना। अभी जो जो सिचुएशन है। अब ये आपका जो ईयर है, देखिए ये जो है ना गोविंद साहब का, देखिए कितना एकदम आसपास का लगाया है ईयर, ये 89 कर दिया, 1989, इसका है 1990। अब यार इतना एकदम क्लोज क्लोज जो है ना, ये देखिए यही होता है स्टेट पीसीएस में और आपका यूपीएससी में डिफरेंस, कि स्टेट पीसीएससी में एकदम पिन पॉइंट पूछता है ना, बट यूपीएससी में यार इतना नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस करेगा कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। राजा जी नेशनल पार्क, ये कॉर्बेट कॉर्बेट पता है ना, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क कब हुआ, 89, ठीक है। अब 23 अगर देखते हैं हम लोग, उत्तराखंड इज़ अ रिच, आपका जो है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एकदम फ्रेंड ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम 100% ट्रू है ना। उत्तराखंड हुआ, आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, या फिर आपका हिमाचल हो गया, एकदम जो है बहुत ही रिच है, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत है। और दूसरा जो है आपका ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरली डिटरमाइन, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, तो ये दोनों आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको बताना है रिवर, NESW, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक में मिल रहा है, ठीक ना। तो वेस्ट टू ईस्ट में हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है ना, ए है आपका यमुना जो है, ठीक है। यमुना आपका जो है सबसे वेस्टर्न वाला है, फिर भिलंगना ये उसके बाद आता है, फिर अलकनंदा, ठीक है। ये आपका जो है गढ़वाल वढ़वाल साइड में आपका सेंट्रल में जो फ्लो करता है, और गौरी जो है वो ईस्टर्न पिथौरगढ़ में आपका ये फ्लो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 25 नंबर अगर देखते हैं कि विच ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तराखंड, हमको साउथ से नॉर्थ हमको बताना है यहाँ पे अब, ठीक ना। तो यहाँ साउथ, ये नॉर्थ। सो पहला तो आपका तराई आएगा, ठीक ना। उसके बाद तराई जो एकदम प्लेन उलेन से फ्रूट से मिल जाए, ठीक ना। शिवालिक आपका जो है वो आपका आउटर हिमालय, ये हिमाचल, फिर ग्रेट हिमालय आएगा, ये आपका देखिए ये सॉरी, ये जो है, ठीक है, ये आपका जो है तराई आएगा, शिवालिक आएगा, लेसर हिमालय आएगा, उसके बाद ग्रेट हिमालय आएगा, सबसे ऊपर रहेगा जी ग्रेट। सो ये वाला आपका जो है सही है, ठीक है। यही तो आपका जो है वो स्नो पीक वगैरह रहता है। अब मिडिल वाला देखा जाए तो मिडिल हिमालय आपका लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया आउटर हिमालय हो गया, तराई हो गया जो आपका फुट से मिल जा रहा है, ठीक। अब ये जो सेक्स रेशियो है, ठीक ना, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। सेक्स रेशियो पता है ना कि मेल पे फीमेल को देखते हैं, ठीक है। सो ये जो है ए अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग, फिर तराई गढ़वाल, फिर हरिद्वार, ये आपका अच्छा चलिए हम बता ही देते हैं यार। फिर ये अगर देखा जाए अल्मोड़ा का, ठीक ना, तो इसका कितना है 1142, ठीक। रुद्रप्रयाग का कितना है 1120, ये अच्छा है मतलब कि। फिर आपका तेराई टेहरी गढ़वाल वाला कितना है 1082। फिर आपका हरिद्वार का कैसा है, ये हरिद्वार का सबसे घटिया 880 है, 880 है, ठीक ना। सो रुद्रप्रयाग अच्छा है, इसमें बढ़िया परफॉर्म किया है, ठीक है। सो उससे उससे ही बढ़िया आपका जो है सबसे बढ़िया आपका ये अल्मोड़ा वगैरह साइड में भी अच्छा है, ठीक है। अब यह ये पूछ रहा है कि आपका मिनरल और लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। ये डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है, देहरादून आपका पिथौरगढ़, ये सही है। फिर आपका सोपस्टोन ये कहाँ मिलता है, आपका बागेश्वर चमोली वगैरह में। ये ग्रेफाइट कहाँ पे अल्मोड़ा वगैरह नैनीताल में, ठीक ना। पर ये जो सिलिका है ना फ्रेंड, ये आपका पौड़ी में नहीं मिलता है, ठीक है, गढ़वाल में, ये गलत है आंसर, यही है, ठीक है। नेक्स्ट ये अब इसमें कहा कि देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका सिविल राइट रूल 1977 को, ठीक है। हमको इसमें बताना है कि कौन ऐसा जो है मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जिसमें कोई जो नहीं है, ठीक ना, वो माइनॉरिटी अफेयर नहीं है, बाकी सारा है, ठीक है ना। होम है, आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वाले लोग हैं, आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, कि सिविल राइट रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब हम लोग ये जो है राइट टू सर्विस एक्ट,
ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के लिए बाउंसिंग वाला होगा, है ना, कि राइट टू सर्विस एक्ट जो है ये कोई सुना ही नहीं था आज तक, हम भी नहीं सुने थे, पहली बार सुन रहा है ये आपका जो है पंजाब वाला जो है सरकार है वो 2011 में स्टार्ट किया है। ये असम वाले जो हैं वो 2012 में किए हैं। ये महाराष्ट्र वाले जो हैं ये 2010 में किए हैं। ये गुजरात वाले जो हैं वो 2011 में किए हैं। ठीक है, अब ये जो 30 वाला जो है पंचामृत, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ग्लासगो में आपको बोले हैं। अच्छा ठीक है, तो वो कब बोले थे? ये 26 COP में बोले थे साहब, है ना, ये ग्लासगो में बोले थे आपका 2021 में बोले थे। ठीक ना, सो आपका इस टाइम में ये मतलब कि यही था कि नेट ज़ीरो जो है आपका एमिशन बाय 2070 हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है कि हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक ना, ये 500 जो गीगावाट है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल से आपका रहेगा। 500 जो है आपका एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल से रहेगा, है ना। 50% जो एनर्जी होगा आपका रिन्यूएबल से होगा। तो इस तरीके का उन्होंने पंचामृत वहाँ पे दिया था। देखिए आर्टिकल 66 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है कुछ बोलते जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि वो कंट्रोवर्सी में हमेशा रहता है। ठीक ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। प्राइम मिनिस्टर भले आए ना आए, प्रेसिडेंट भले आए ना आए, बट वाइस प्रेसिडेंट जरूर आएंगे क्वेश्चन में। ठीक ना, तो आर्टिकल जो है 66 ये क्या बोल रहे हैं कि उनके उनके जो कौन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा उनके इलेक्शन में। तो आपको दोनों हाउस के ही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट का यार कोई मतलब ही नहीं बनता है, स्टेट को कहाँ बुलाइएगा आप। फिर अगर हम 2025 का अगर बात करें, विच इज़ नॉट, देखिए अगर हम लोग बाई इंडिया, है ना, कौन इंडिया जो है वो पार्टी नहीं है इंटरनेशनल कन्वेंशन का। तो हम लोग अगर बात करें तो ये साइट का है, हेरिटेज का है, ये हेल्थ कन्वेंशन का है ना, ये भी है सेफ्टी वेफ्टी का। पर ये वेलिंग कमीशन का एकदम भी नहीं है, इससे हम लोग कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट GST से है, रिलेटेड है। और एंटी डिफेक्शन 52, ये डीलिमिटेशन आपका 84 या 87, ये रिजर्वेशन EWS वाला 103। देखिए ये EWS जो है 3 से है ना, 3 वर्ड है, 1 2 3, है ना, तो वो 3 से 103 कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, ये 103 कर दीजिए। अगर हम लोग ये आपका जो है ये जो अभी 21 जो आसियान समिट जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? ये जो हुआ आपका 21 वाला जो है ये आपको बहुत ही पुराना डेटा पूछा है ना। ये 2023 में हुआ है, 2023 में आपका हुआ है इंडोनेशिया में। अब अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम, है ना, कौन से इंक्लूड नहीं है राइट टू फ्रीडम में, है ना। तो अगर हम लोग देखा जाए कि ये जो है अपॉर्चुनिटी, ये तो कोई मेंशन ही नहीं है। ये आपका जो है वो B है, ये आपका फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन आपका A है, ये आपका प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन है, ये आपका G है। सो ये आपका तीनों आपका मेंशन है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय, ये जो है आपका ये सरवन आपका ये श्रवण सिंह आपका जो कमेटी है। ठीक है, बाकी ये शाह वाला जो है आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। आपका ये जो है मोरारजी देसाई करके हैं, उन लोगों से आपका AD ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है ये स्वरण सिंह जो है आपका इससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना। सो अब हम लोग आते हैं लोकपाल से। तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार फर्स्ट जो है वो आपका जो पार्लियामेंट तक पढ़ के चले जाना वही काफ़ी है ना, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं बात से। तो देखिए ये एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट तक ही पढ़ के चले जाइए, आपको लोकपाल आगे तक घुसना है, 70 तक आपको चैप्टर कंप्लीट करना होगा। फिर अगर हम लोग देखा जाए लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है सिलेक्शन कमेटी जो आपका बोल रहा है उसमें देखिए आपको बोला चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये नहीं है ना। अगर हम बात करें कि लोकसभा में कौन कौन से कंसिस्ट होंगे, तो आपके चेयरपर्सन और जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? वो आपका CJI होंगे, या तो जज होंगे, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होंगे। और 8 मेंबर जो होंगे वो जो मेंबर है ना, आपका एक तो चेयरपर्सन होगा, उसके साथ में जो 8 होगा, 8 जो होगा उसमें 50% जो होंगे जुडिशियल वाले लोग होंगे। और 6 आपका जो है ये आपका सिलेक्शन कमेटी में, है ना, वो कैसे सिलेक्ट होंगे? वाया सिलेक्शन कमेटी। उसमें कौन कौन होंगे?
पहला तो आपका पीएम साहब होंगे, दूसरा होंगे कौन, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, तीसरा कौन होंगे, आपका अपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब उसके बाद कौन होंगे, आपका सीजीआई, है ना, आपका सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जज जो नॉमिनेट किया जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है ना आसियान के साथ में कितना परसेंटेज का ग्लोबल ट्रेड है ना इंडिया का। सो ये जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था, है ना। ये आपका 60% है ना, कि 16% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड। सो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन था, इस सब क्वेश्चन को छोड़ना में ही आपका सही है, क्योंकि इतना यार डीप में नहीं पढ़ के जाते हैं कोई, पर हम तो नहीं पढ़े थे इतना। सो अब अगर हम देखते हैं कि पर आपको एक बार ये सब चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत जितना भी कमेटी है, चाहे वो आसियान हो, आपका बिम्स्टेक हो, ये सब का ना एक बार देख लीजिए कि इसके साथ में ट्रेड कितना हो रहा है ना। सो परसेंटेज वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जीडीपी वाइज थोड़ा सा आपको डेटा इसको मगअप करना पड़ेगा। अब 39 का अगर देखा जाए, 39 का है कि आर्टिकल 32 इज़ आपका जो विलफुल, ये देखिए आपका जो कह रहा है ना कि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि इशू कर सकता है डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रिट्स को, तो इन्फोर्स करने के लिए, किसके, फंडामेंटल को इन्फोर्स करने के लिए, विद व्हेन समवन ये विलफुल जो आपको डिसऑबे कर रहा है और कंप्लाई नहीं कर रहा है ऑर्डर को, है ना, तो इनिशिएट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ आपका प्रोसीडिंग को। सो एक इसमें जो है नौला बारी, नौला, देखिए इसका जो है ना स्पेलिंग थोड़ा सा इसका जो है ये नाला बाटी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे नौला बाटी, ठीक ना। तो आप स्पेलिंग में थोड़ा सा मत होइएगा। इसमें क्या था ना, आपका स्टोरी अगर हम आपको बताएं एक प्राइमा फेसी में, तो ये उड़ीसा में एक पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पे ना किसी बच्चे को लेके आया था, अंडर 18 या 19, अंडर 18 था वो बच्चा। तो उन लोगों ने उसको ना बहुत मारा, इन लोगों ने, है ना, पुलिस वाले लोगों ने बहुत मारा और उसको रात में उसका डेथ हो गया। सो और उसको फिर ये लोग पुलिस स्टेशन वाले लोग, पुलिस वाले लोग जो है वो उसको रेलवे स्टेशन के साइड में उसको फेंक दिए जाके। सो नेक्स्ट डे जब इनका इंक्वायरी वगैरह हुआ तो पुलिस वाले लोगों ने इसको बोला, कंप्लेन किया, वो उन लोगों ने प्रेस रिपोर्टर को बोला कि हम लोगों ने, ये तो रात में ही भाग गया था, हम लोगों ने नहीं कुछ किया। फिर ये जो है फॉरेंसिक लैब वगैरह होता है, तो फिर वहाँ से जो एविडेंस पता चलता है कि नहीं, इसका जो है वो रात में ही मर्डर हो गया था, डेथ हो गया था बेचारे का, और वो पुलिस कस्टडी में ही डेथ हुआ था इसका, है ना। सो तो बहुत सारा एलिगेशन होता है और उसके बाद फिर पुलिस वाले लोगों को मतलब सस्पेंड भी किया जाता है, प्लस में इनके ऊपर में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता है। आई थिंक 1.5 लाख रुपये उस समय फ़ाइन किया गया था, है ना, तो वो बहुत ही कम अमाउंट था। अब इनकी मदर बहुत ज़्यादा बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर, कोई भी रहे, किसी पेरेंट में रहेंगे तो रहेंगे, इस तरीके से सिचुएशन होगा तो। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिसआर्मामेंट आपका जो पॉलिसी रिसेंटली, अगर जो इसमें से गलत कौन है ना, इसमें सही हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो सीटीबीटी को जो है वो इंडिया साइन नहीं किया है, ठीक है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ पार्टी ऑफ सीडब्ल्यूसी, एकदम सही है। और ये जो है इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन ऑफ सीडी और FMCT, यहाँ ये भी सही है। जो इंडिया है वो पांचों का नहीं, एकदम भी नहीं, ड्यू टू सम स्ट्रैटेजिक कंसर्न की वजह से ये पांचों को इन्होंने साइन नहीं किया इंडिया ने। राइट टू एजुकेशन, ये जो है राइट टू एजुकेशन, ये आपका ट्राई टू, आपका एम, आपका एजुकेशन फॉर ऑल, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है फ्रेंड, ये तो कहीं का भी होगा, है ना। ये आपका जो है सेकंड है, ये अर्लियर प्रोविज़न टू फ्री एंड, हाँ ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल कौन सा है, 45। अब ये 91 है, नहीं भैया ये 91 नहीं है, फंडामेंटल है जो इसको कंपलसरी किया 86 है, याद रखिएगा। अब नीति आयोग देखिए, नीति आयोग के बारे में जो क्वेश्चन है, देखिए पहला चीज़ कि मोदी साहब आए तो उन्होंने इसको चेंज किया, है ना, पहले तो प्लानिंग उसको हटाया, तो 2000 में ही है, 2014 में ही तो वो आए हैं पावर में, तो 2014 में, तो वो 2014 में 1 जनवरी कैसे है कर सकते हैं वो, है ना। ये आपका जो गलत है ये 2015, तो ये आपका फर्स्ट हुआ तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। सेकंड, ये क्रिएटेड द रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन, हाँ एकदम सही है कि, और ये जो है प्रेसिडेंट नहीं है इसके चेयरपर्सन, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। अब ये जो है कि द साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स, आपका जो 15% ऑफ टोटल लोकसभा,
ये कौन सा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 44 ये मोबाइल कोर्ट ऑफ उत्तराखंड चूजन, हमको बताना है मोबाइल कोर्ट के बारे में। ये जो अंडर ऑप्शन ए, जो अंडर मोबाइल ई कोर्ट द मोबाइल वैन, ये फैसिलिटेट करता है कोर्ट रूम, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये आपका टू विजिट एवरी विलेज, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये आइडिया ऑफ डिलीवर जस्टिस डोर स्टेप, बहुत ही एकदम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा ट्रू है। अब ये जो है द अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल इनवाइट द ओपिनियन इन पार्लियामेंट, कौन सा एजी साहब है, आर्टिकल 88। ठीक है, गवर्नर नहीं है, ऑडिट जनरल नहीं है, सीसीआई नहीं है, आपका जो है एजी साहब है। उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो ह्यूमन राइट कमीशन है 2013 में बने। हाँ एकदम सही है, ह्यूमन राइट जो है उस समय 2000 मई 13, देख रहे हैं एकदम डेट के साथ पूछा है कि 13 मई 2013 है ना। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, किसी का भी रहेगा, है ना। देखिए एक जनरल स्टेटमेंट आता है, देखिए ये सेकंड वाला जो है ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ये किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटो ही होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। बट ये जो फर्स्ट वाला है ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। अगर आपको डे टू ईयर पता है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, होगा ही नहीं आपसे, है ना। तो आपको जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप जनरल कौन आ रहा है स्टेटमेंट और स्पेसिफिक कौन पूछ रहा है। जनरल वाला में तो आप इजी कर लीजिएगा, बट स्पेसिफिक वाला में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा वहाँ पे। ये प्रोटेम के बारे में पूछा हुआ है कि ना, तो प्रोटेम ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो प्रोटेम के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये एक तरीके का टेम्परेरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ये जो है अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ स्पीकर, उसके पास में सब पावर हो जाएगा स्पीकर का, ठीक ना, जब तक कि जो न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेम में है। ये हरबन कपूर साहब है। ठीक है, ये एशिया फर्स्ट आसियान मेयर कौन आपका कहाँ पे, ये मसूरी में। ठीक है, ये जो है देखिए हम वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डीप पेनिट्रेट करेंगे जहाँ पे ज़रूरी है, जो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड नन टू, ये आपका जो मेंटेन नहीं करता पंचायती जो है ऑफ उत्तराखंड उसको मेंटेन नहीं करता है, तो कौन है, फैमिली रजिस्ट्रार है। ये आपका ग्रांट रजिस्ट्रार ये करता है, आपका जो हेल्थ है वो करता है, डेथ बर्थ वो तो एकदम मैंडेटरी है। तो फैमिली वाला कौन करता है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले साहब करते हैं। ठीक है, आपका 50 नंबर जो देखा जाए कि फर्स्ट आपका जो फाइनेंस कमीशन जो थे वो नित्य आनंद जो थे वो नहीं है, ये तो वो सीएम थे। ये एडवोकेट साहब ये भी गलत है, ये फर्स्ट सीएम आपको बताएं नित्य आनंद स्वामी साहब थे। ये आपका जो फर्स्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड ये मैग्रेट ये अलवा, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक ना, ये मैग्रेट इतना ज़्यादा पढ़ लिया आदमी ने कि नाम ही कंफ्यूज है लोगों का, ये बहुत लोगों का नाम है इस तरीके से। अब ये हमको बताना है कि एसटी ट्राइब जो है, ठीक है, इन लोगों को कब एसटी का डिक्लेरेशन मिला। ठीक है, तो आपका है जंसारी, ठीक है, थारू, भूटिया, बुक्सा, राजी, ये सब जो है आपको 1968 में मिला है। ठीक ना, ये एक साल आफ्टर वन आपका आई थिंक इस समय डेथ हुआ था इनका, क्या कहते हैं, नेहरू साहब का डेथ हुआ था 66 में हुआ था, और 2 साल के बाद इन लोगों को मिला, उस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक का, ठीक ना, जो जीडीपी 2025 का बता रहा है कितना, 5.17 है ना। अभी ये फेमा के बारे में या फेरा के बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो जो फेमा है ना, वो आपका जो है वो जून इतना 2000 में आया है। कब कब है ये, जब आपका पार्टीशन हुआ था, ये जब बाइफर्केशन हुआ था आपका बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, नहीं आपका बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों जो है स्टेट का जो आपको डेजिग्नेशन मिला था उस समय, तो ये नवंबर में हुआ था, 1 नवंबर को शायद हुआ था, है ना, तो ये जून में है। इस तरीके से याद कर लीजिए फेमा का। ठीक, ये आपका सही है स्टेटमेंट है, देखिए एकदम। और ये जो है फेरा जो है ये मेनली आपका जो है
एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी नहीं, ये कैसे, एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी नहीं है भैया साहब। ये जो है आपका रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको रेगुलेट करेगा, आपका जो डेट वाला जो है सिर्फ ये रेगुलेट करता है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इज़ गवर्नर इज़ अ हेड ऑफ स्टेट, ये एकदम एकदम सही आंसर है। ठीक ना, ये आपको पॉलिटी में अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। और अगर नहीं पढ़े तो फ्रेंड आप इसी चैनल में आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक ना, ये सीएम जो है वो आपका इंक्लूड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ में दोनों सही है आपका स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ GEF। सो ये जो है आपका पायलट प्रोग्राम जो है 90s में नहीं है भैया, ये आपका 1992 में है। नहीं 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 नहीं, आपका ये जो है 90s में सेटअप हुआ, 1990s में है ना। मगर आपका प्रिपरेशन कब, ये 1992 में आपका रियो वाला टाइम पे हुआ था। ठीक ना, फर्स्ट समिट जो हुआ था, ये पायलट वाला जो है पहले ही स्टार्ट हो गया था, पर रियो में इसको कॉन्क्रीट मिला। ठीक ना, रियो अर्थ समिट जो है वो 1992 का। ठीक है, अब ये जो है आपका ये सेकंड वाला जो है एकदम सही स्टेटमेंट है। थर्ड वाला भी है, जो इंडिया जो है बोथ है, डोनर भी है रेसिपिएंट भी है। अब ये जो है 13th WTO, ये कहाँ पे हुआ था, ये अबू धाबी में हुआ था, ये 2024 में हुआ था। अभी 25 में कहाँ हुआ है, कैमरॉन कहाँ पे, आपका अफ्रीका में, देखिए यहाँ पे। ये कौन सी जगह है, कैमरा वाला नहीं है ना, कैमरॉन। अभी ये कौन से ईयर में, ये आपको 14 आ जाएगा है ना, 14th। ये कौन सा है, 2025। अब हम लोग देखा जाए ये 57 अगर देखते हैं, तो ये नीति आयोग जो है ये बताना है हमको कि हाईएस्ट आपका SDG ये कौन कौन सा है। तो ये आपका केरला है और उत्तराखंड है, हमको लग रहा था तमिलनाडु होगा, गोवा होगा। अब ये जो है आपका हमको फॉरेन जो है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो है इसके बारे में बताना है, लार्जेस्ट कहाँ पे है ना, लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट में। सो ये जो फॉरेन करेंसी है ये कितना परसेंट है, 85% है। ठीक ना, 85% है। SDR कितना है, 2.7 है, 9 है। ठीक, ये आपका जो है रिज़र्व विथ IMF ये सबसे कम है, 0.68% है। ठीक, ये गोल्ड रिजर्व कितना है, 11.37। सो आप इस तरीके से सोचिए और इसको लगा लीजिए। जेल वाला जो है, कॉस्टिंग लिविंग वाला जो है एस्टिमेट किए थे। पॉवर्टी वाला कौन, दादा भाई साहब किए थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल वाला जो है उनकी बुक में उनका मेंशन किया था। फिजिकल हेल्थ ऑफ नीति आयोग के बारे में बताना है कि ये जो है ये रैंकिंग जो उसमें टॉप कौन किया है, तो ये उड़ीसा साहब जो है वो टॉप किए हैं इसमें। अब इसमें ये बताना है कि आपका सोशल वेलफेयर के ये कौन से ईयर में आया है और उसका जो है आपको सेट करना है क्रोनोलॉजिकल वाइज। सो अब अगर हम लोग देखा जाए कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब आया है, 1978 में। ये जो है आपका कब आया है, सॉरी 1978 में। ये रूरल जनरेशन प्रोग्राम ये कब आया है, ये 1995 में आया है। ये आपका जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब आया है, 1993 में आया है। ये आपका जो है रूरल लैंडलेस आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये कब आया है, ये 1983 में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बी हो गया आंसर। इसमें हमको बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कौन सा डायमेंशन नहीं है। तो ये कुकिंग फ्यूल ये है आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हमको ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि COP के बारे में बताया गया और आपको बताना है कि कब आया है। ठीक है, तो ये बेलम ये ब्राज़ील का है, ये 2025 में। ठीक है, बाकू ये अजरबैजान 2024। ठीक, अबू धाबी 2023, UAE 23। ठीक, अब ये शर्म अल शेख ये कहाँ, इजिप्ट 2022। ठीक ना,
सो उसके हिसाब से आप टिक टिक कर लीजिए। ये हर्बल रिसर्च हमको बताना है कि उत्तराखंड में कहाँ पे सेट किया गया है। तो ये गोपेश्वर है ना, बी आपका ऑप्शन है। ये उत्तराखंड का जो बजट एलोकेटेड 4 धाम के लिए कितना किया गया, 25 करोड़, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किया गया। अब ये जो 66, ये उत्तराखंड का सेंसेक्स के हिसाब से हमको बताना है कि के बारे में बताना है। ये रुद्रप्रयाग जो है वो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये लास्ट वाला देखें हम लोग, ये पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, सही है। ये आपका सेक्स रेशियो जो है ये 963 है, ये भी सही है। ये थर्ड, नैनीताल इज़ अ थर्ड पॉपुलेशन इन, नहीं ये आपका सेकंड वाला सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब अगर 67 अगर हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आपका जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का प्रोजेक्ट किया गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट एट कांस्टेंट पूछा है ना, करंट नहीं पूछा है, तो वो कितना है, 6.61 है। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड, ये HMT कहाँ पे है, हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पे है, रानी बाग में, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 69 ये अगर देखा जाए कि आपका ये जो क्राफ्ट जो प्रोड्यूस होता है उत्तराखंड में किस नाम से बेचा जाता है, कौन से ब्रांड से, ये हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। ये 6 फूड सिक्योरिटी आपका 2024 में जो चला, ठीक ना, वो कितना है आपका है, इस टोटल स्कोर कितना, 44। अब ये नीति आयोग SDG जो इंडेक्स 2023 का जो है उसमें क्या उत्तराखंड का जो स्कोर रहा वो 89 रहा। ये नैड गेट आपका A/B, ये आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2023 में, इसका भी हम बताए थे, किसी न किसी को बताए हैं हम, है ना। ये आपका पूछ रहा है कि मेज़र करता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये जो है देखिए, अगर जो बाइट जो है वो बाइट आपका स्टोर के लिए किया जाता है, बिट जो है ये भी आपका स्टोरेज डेटा है। ये हर्ट्ज जो है ये गीगा हर्ट्ज, ये आपका मेज़र करता है स्पीड को, ठीक ना, प्रोसेसिंग कितना हर्ट्ज स्पीड है ये वो। सो ये आपका पिक्सल तो आपका ये आपका रिलेटेड ग्राफिक्स वगैरह हो गया। तो ये आप समझ गए ना कि आंसर कौन है, हर्ट्ज है। अब नेक्स्ट आपका जो है कि हम लोग जो सेंड करते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, जो ईमेल को हम लोग से आपका जो सेंड करते हैं, तो ये आउटलुक हो गया, ठीक ना। ये एक्सेस से क्या डेटाबेस हो गया, ये आपका वर्ड से क्या वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये आपका शीट एक्सेल से। अगर ये पास अगर हम देखें तो ये वाला आपको अच्छी तरीके से हम डायग्राम बना के बताते हैं। तो ये आपका हो गया सास, ठीक, ये हो गया पास, ठीक है, और ये हो गया आस, ठीक है। तो ये जो है आपका नेटवर्क आर्किटेक्ट है, ठीक। ये आपका जो है ये आर्किटेक्चर वाला है। फिर ये आपका डेवलपर के लिए है ना, पास हो गया, ठीक ना। ये आपका डेवलपर के लिए, और ये जो है आपका एंड यूज़र के लिए सास हो गया, ठीक ना। सो इस तरीके से तो ये जो है पास हो गया आपका। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसके बारे में पूछा नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। ये प्रोग्राम, ये आपका जो है प्लेटफॉर्म और एज ए सर्विस, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बल्क मॉड्यूलस परफेक्ट रिजिड बॉडी से पूछा हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे इंजीनियरिंग में सोम में फर्स्ट जो चैप्टर है उसी में इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ये आपका बल्क मॉड्यूलस के बारे में। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस है ना, ये क्या मेज़र करता है, मेज़र द मटेरियल रेजिलियंस, है ना, टू यूनिफॉर्म एंड कंप्रेस करता है। ये इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, के DP अपॉन चेंज इन, देखिए आपका चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो ये आपका हो गया, और ये जो है आपका इन्फिनिटी है आंसर ए, ठीक है। क्योंकि जो परफेक्ट रिजिड बॉडी जो होता है इट डज नॉट डिफॉर्म अंडर एनी प्रेशर, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 77, ये फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान फोकस जो 5 ईयर
प्लान जो है वो इंक्लूसिव कौन सा फोकस किया था, है ना। तो उसका आंसर आपका है 11th वाला जो थे, है ना। अब अगर ये 11th वाला तो ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। तो ये जो था 1992 से 1997, ठीक ना। ये आपका इसी समय में क्या क्या हुआ था, पंचायती राज वाला, एलपीजी वाला, डब्ल्यूटीओ के साथ में जो इंडिया जो साइन किया था। तो डब्ल्यूटीओ कब आया है पिक्चर में, ये 1 जनवरी 1995 को आया है। सो ये हो गया। अब अगर हम लोग 10, ये ख़त्म हो गया फ्रेंड, ये है आंसर, ठीक ना। अब हम लोग ऐसे बता रहे हैं इसको आप, ये 10 वाला कब आया था, 2002 में से लेके 2007, है ना। ये आपका जेंडर एड्रेस करना था, जेंडर आपका बायस वाला जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, है ना। सो इसमें ये आपका तो फोकस किया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों एक बराबर होना चाहिए। ये सब फालतू बकवास है ना। इफ़ यू डू गुड आई फील गुड, इफ़ यू डू बैड आई फील बैड, दिस इज़ माई कास्ट रिलीजन एंड जेंडर, ठीक ना। जो गधे लोग होते हैं उनके लिए ही लड़का लड़की होती है, जो जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए लड़का लड़की नहीं होती है। ये सब फालतू बकवास होता है, तो इस सब में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये जो 9th वाला अगर हम देखें, तो 9th वाला क्या है, ये 9th वाला कब आया था, 1997 से 2000 में आया हुआ था, ठीक ना। ये आपको ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक ना, 78। ये आपका अगेन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ के इनवर्स। ये भी सही है आपका, जो दोनों है वॉल्यूम जो एक्सपेंशन, ये भी आपका के इनवर्स दोनों सही है। अगर हम थोड़ा सा नटशेल में अगर हम बात करें, ठीक ना। सो कोफिशिएंट एकदम शॉर्ट लिख रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये आपका होता है 1/L dl अपॉन dt, ठीक है। dl अपॉन dt आपका होता है लेंथ अपॉन लेंथ इंटू टेम्परेचर, तो इसका आ जाएगा 1/t। एल तो कट गया, ठीक ना, लेंथ काट दिए, तो के इनवर्स आ गया आंसर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। 1/v इंटू डेल्टा v, अरे डी हो जाए यार, ये डी वी डी टी, ठीक है, डी टी, ठीक है। तो ये जो है ये हुआ, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो वही भी कट गया, तो ये 1/t आ गया, टेम्परेचर आ गया, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो के इनवर्स आ जाएगा। तो ये जो है आपका दोनों सही है फ्रेंड। अब 79 अगर हम देखते हैं, ठीक ना। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ना आप ना पूरा पढ़िएगा, ठीक ना। हम जब ये सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमसे बड़ा गलती पता है क्या हुआ था वहाँ पे, कि हम ये ना आगे का स्टेटमेंट पढ़े ही नहीं, और ये जो है ना सार टेस्ट हम पढ़ लिए। सार टेस्ट जो है वो सिट्रिक होता है और उसको टिक लगा के चलते बने, और हम बहुत खुश, अरे वाह 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 तो मेरा सही हो गया बट जब बाहर निकले तब पता चला कि यार कितना ब्लंडर मिस्टेक किया। ये जो है ना कि जो मिल्क कन्वर्ट करता है इनटू कर्ड, ये लैक्टिक होता है आंसर, है ना। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा। और ये जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये आंसर है। टर्टरिक अगर देखा जाए तो ये ग्रेप्स वगैरह में आपको मिलता है। ये सीट्रस आपका तो खट्टा उट्टा हो गया, ठीक है। ये एसिटिक आपका जो है विनेगर, है ना, विनेगर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग ये जो है मॉडरेटर, है ना, मॉडरेटर के बारे में पूछा गया कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करना है, ठीक ना। सो ये DTO, ये आपका जो है ये आपका एक हैवी वाटर, है ना, शो लो आपका जो है स्लो न्यूट्रॉन यूज़ एज ए मॉडरेटर। ये आपका जो है कौन सा है, हैवी वाटर स्लो न्यूट्रॉन यूज़ एज ए मॉडरेटर। ये आपका सही है, बट ये जो है आपका जो है सोडियम ऑक्साइड है। उसके बाद वाला है आपका क्लोराइड ऑक्साइड का है, ये यूरेनियम ऑक्साइड से रिलेटेड आपका फ्यूल से रिलेटेड है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 82 जो है ये भी आपका जो थिकनेस ऑफ आपका ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है, ठीक ना। तो ये डॉप्सन जो यूनिट दिया हुआ है ये आपका सही आंसर, कि इससे हम लोग मेज़र करते हैं आपका जो ओजोन लेयर वाला, ठीक है। अब डेसिबल वाला क्या करता है, ये जो है साउंड इंटेंसिटी वगैरह है। आंगस्ट्रॉम जो है वो क्या करता है, ये वेवलेंथ वगैरह है। सेंटीग्रेड जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर स्केल के लिए होता है।
83 हमको ये बताना है कि ये आपका ग्रीन प्लांट जो है, ये सोलर एनर्जी स्टोर इन ग्रीन प्लांट टू यूज़ एज अ फूड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं साहब, ठीक है। ये टर्सरी वाला किसको बोलते हैं? ये हायर लेवल वाला जो कंज्यूम करता है। सेकेंडरी वाला किसको बोलते हैं? ये एनर्जी स्टोर बाय कंज्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये वन एक जो है वो बेनिफिट होता है, दूसरा नाइदर हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। सिम्बायोटिक आपका दोनों को फ़ायदा होता है। पैरासिटिज्म आपका जो एक को बेनिफिट होता है, अदर को बहुत ही हार्म होता है। ये एक्सप्लॉइटेशन, ये तो आपको फालतू क्वेश्चन है आपका बनाया हुआ है यहाँ पे। ये नंदा, देखिए नंदा देवी के बारे में पूछा गया। तो ये वर्ल्ड आपका हेरिटेज साइट है, हाँ हेरिटेज है भैया। उसके बाद यहाँ आपको क्या क्या मिलता है? आपको स्नो लेपर्ड मिलता है, मस्क डियर मिलता है, ब्लू शिप मिलता है, तीनों दोनों मिलता है, दोनों सही है। तो ये सही हो गया। अब अगर ये देखिए, ये बायोमैग्नीफिकेशन जो है, ये आपका देखिए, ये बायोमैग्नीफिकेशन, ये आपका कंसंट्रेशन और सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपका जो पर्टिकुलेट मैटर जो है उससे रिलेटेड है। ये आपका लैंडफिल, ये आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। ये आपका स्ट्रेटोस्फेरिक, आपका सिंथेटिक ओजन से रिलेटेड है। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर देन वाटर, ये फालतू सा स्टेटमेंट है, फालतू है नहीं, सही है फ्रेंड, है ना। आप हाँ में हाँ नहीं बोलना है ना। अब जैसे देखिए, और सेकंड वाला जो है वो गलत है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्रेटर एयर का ज़्यादा होता है, नहीं ऐसे गलत है। अगर हम देखा जाए थोड़ा सा नटशेल में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका एक ऑप्टिकल मीडियम है, वो एक एपरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द आपका जो वैक्यूम बाय या फिर टू आपका स्पीड ऑफ मीडियम। अरे ये जो है ना, ये जो है रेयर से अगर आपका डेंसर में जा रहा है ना, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए, टरक जाएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप किसी तरीके से समझ जाए, इसको स्नेल लॉ ये सब भी बोला जाता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका एयर का कितना होता है? 1.0003 होता है। वाटर का कितना होता है? 1.333 होता है। ये वैक्यूम का कितना होता है? 1.0000 होता है। तो ये आपका इस हिसाब से आपका देख लीजिए, ठीक है। ये सेकंड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका जो है नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक जो सेल इंड्यूस बाय द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, इसको क्या हम लोग कार्सिनोजेनिक कहेंगे, ठीक ना। आपका सेकंड वाला जो है, ये लिख के आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। आजा पेन। ये जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा है कि ये गैमेट में है, ठीक है। ये ट्रिपल फ्यूज़न के बारे में बोला है, तो ये डबल फर्टिलाइजर के बारे में एकदम सीखे। प्लम प्लम के बारे में बोला है, तो ये रूडिमेंट्री आपका जो है, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। ये आपका जो है आपका रूडिमेंट्री शूट वगैरह स्टेम वगैरह से रिलेटेड है। एम्ब्रियो सैक जो है, ये आपका जो है गैमेट वाला जो फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये जो पेंसिलिन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब 99, अब हमको इसमें हायरार्की का ऑर्डर लगाना है कि कौन कौन सा आता है। तो क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीन आता है, स्पीसीज़ आता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज़। ये इसका 92 का अगर हम देखा जाए तो 92 का क्या है? ये वक्त अमेंडमेंट बिल, ये तो आना ही था क्वेश्चन, है ना। ये वक्त वाला से आना ही था। इसमें क्या था कि देखिए किसी भी एक जनरल स्टेटमेंट देखना चाहिए, कि ये नहीं कि आपको बोर्ड को कैसे हटा देगा, ऐसा सवाल नहीं था। नेशनलाइज करना है मतलब ही नहीं बनता है, ठीक ना। सेकुलर कहाँ लिखे हम लोग, है ना। ये प्राइवेटाइजेशन करना, ये नहीं, जनरल स्टेटमेंट यही बनता है आपका। तो जनरल स्टेटमेंट होगा, क्या कि देखिए जितने भी स्टूडेंट गए होंगे कोई वक्त का पढ़ा नहीं होगा, है ना। हम भी नहीं पढ़े थे वहाँ पे, बट हम वहाँ जनरल स्टेटमेंट देख के उसको सही करके आ गए। 93 का अगर हम देखा जाए, है ना यार, ये 93 यूनियन कैबिनेट के बारे में पूछा गया है कि आपका जो है बॉर्डर एरिया में जो डेवलप किया गया है, तो वो कौन सा है? ये आपका वाइब्रेट
आपका जो विलेज प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू टू इनिशिएट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बॉर्डर विलेज वगैरह में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए। पोषण पखवाड़ा यार, ये पोषण पखवाड़ा ये जो है ये आपका जो है आपका जो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो मेरे चाइल्ड का उसको ठीक करना है कि ये जो है आपका कौन सा जो मॉड्यूल है ना, ये एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट जो ओशन आपका जो इसमें लॉन्च किया गया नेम उसका मॉड्यूल कौन सा, पोएम 4, ठीक ना। ये जो आपका है प्ले लूप पे लोड आपका ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स इसको बोलते हैं। अब 96 अगर हम देखते हैं कि ये जो है आरआरबी का ये जो बने ये आपका इसका है 26, ये गवर्नेंस अनाउंस किया गया है आरआरबी का जो कितना ये अंडर वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव आपका 26 है। अब ये जो है 97 वृक्षित वृक्षित भारत यात्रा, ये आपका जो है वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स है ना, एंड डेवलपमेंट स्कीम है। ये नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमको इसके बारे में बताना है आपको। तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आपका जनरल स्टेटमेंट है कि आपका ड्राइव बाय एनिमल एंड प्लांट एकदम टू एक्सटिंक्ट एकदम सही है कि ये आपका जो है ह्यूमन एक्टिविटी ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये एकदम जनरल है, ये एकदम नॉर्मल है। व्हेन द स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल एसोसिएट नॉट बिकम, कैसे नहीं हो गया, ये तो फालतू का स्टेटमेंट है, 1 2 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभी नरेंद्र मोदी साहब जो है बैंकॉक में समिट जो अटेंड किए थे तो वो किस चीज़ का किए थे, तो बिम्स्टेक का किए थे कि आपको जमाइका फेसिंग आपका कोस्टल इरोजन है ना, तो वो जो यूनेस्को का जो लॉन्च कंजर्वेशन का जो किया गया है 2025 में, तो पोर्ट रॉयल नेवी आपका हॉस्पिटल 101 अगर देखा जाए तो सिंगापुर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आपका ब्रेक थ्रूज जूनियर चैलेंजेस का जो है वो कौन जीते हैं, ये मैकेनो जेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग, ये कौन है भैया, ये प्रिया नटराजन है, ठीक है। अब 102 देखते हैं हम लोग ब्रिक्स में कौन कौन सा न्यू अभी जो मेंबर आया हुआ है, तो इंडोनेशिया नहीं है, बाकी सारे लोग हैं। आपका इंडिया तो है ही नॉर्मल है, ईरान इजिप्ट इथोपिया ये भी है। अब नेक्स्ट जो है 103 अगर देखते हैं कि 2025 में है ना, इन 2025 इन 2025 ये यूएन जनरल कमिश्नर आपका ह्यूमन अपील फॉर द फंडिंग ऑफ आपका कितना फंडिंग जो है आपका ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड के लिए, तो आपका 500 मिलियन का था। ये डिजी लॉकर के बारे में पूछा है कि डिजी लॉकर क्या है, ये एक क्लाउड टाइप का स्टोरेज है, आप उसमें अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड 2025 को क्या हम लोग डेजिग्नेट किए, क्वांटम साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी 2025 क्वांटम साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। उसके बाद ये जो पर्सनलाइज मेडिकल जो बेस्ड अभी नया जो ड्रामा चल रहा है जेनेटिक मेकअप का, वो क्रिस्पर के हिसाब से क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमा रिपीट, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन है कि ये इनकरेक्ट बताना है आपका उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिक आपका फैसिलिटीज़ के बारे में ऑफ फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च आईआईटी जो रुड़की किया है। ये आपका जो फर्स्ट है ये आपका सही है कि सेमीकंडक्टर वहाँ है। आपका समुद्रयान जो मिशन है आपका रिलेटेड किससे है, आपका डीप सी मिशन से है, आपका ये सब नहीं है, डीप सी एक्सप्लोरेशन से है, आपका सेमीकंडक्टर से नहीं, तो आपका सेकंड वाला सही हो गया है ना। ये आपको जो इसको टिक करके हम आ गए, बाकी जो है सब आपका सही है। क्वांटम उटम है जो आपका नैनो साइंस है मिशन है। सूर्य देव भूमि ये जो है इसमें इसके बारे में बताना है, उत्तराखंड से रिलेटेड है आपकी 500 मीटर, ये ठीक है। ये सेकंड वाला जो है ये आपका गलत है कि 210 हाइट जो है ये आपका साइकिलिंग करना है, ये आपका फालतू, बाकी सब सही है। कि ये टाइटल जो पोप जो अभी जो डेथ किए बहुत आपका कहाँ पे, वेटिकन सिटी में, जो आपके प्रेसिडेंट जो थी मैडम भी वो गई वहाँ पे। तो वो जो किताब जो ऑटोबायोग्राफी लिखे थे वो कौन सा नाम क्या था उसका, तो उसका नाम था होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पद्मश्री आपको हमको बताना है कि उत्तराखंड में किनको मिला है, तो मधुरी दीक्षित नहीं मिला है, माथुरी बरवाल है ना, बार्थवाल
है ना, बार्थवाल को मिला है, माधुरी दीक्षित को नहीं है, ठीक ना, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। सो अब ये जो है इनकरेक्ट हमको बताना है कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, पहला तो देहरादून में नहीं है, वो आपका दिल्ली में। और फर्स्ट ASI कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। कब बने थे? 1861। बाकी आपका सारा सही है, आपका रुड़की में, देहरादून में, हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ पे है? आपका नैनीताल, वहीं पे आपका चिल्ड फिश वाटर है ना। इस तरीके से भैया, इस तरीके से याद करने के लिए बता रहे हैं ना। सो चिल्ड फिश वाटर आपको मिलता है वहाँ पे, वहाँ रिसर्च सेंटर है आपका, ठीक। 102 ये इनकरेक्ट हमको बताना है, ठीक ना। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला जो है आपका टिहरी वाला लेक जो है, वह टिहरी तो नाम से ही समझ में आ रहा है। योगा फेस्ट कहाँ होगा? ऋषिकेश होगा, है ना। और आपका जो लास्ट है, जो इंडो हिमालय एक्सपो, कहाँ है? ये गलत है ना, ये आपका देहरादून नहीं है। अब ये जो 38 जो नेशनल गेम अभी जो चल रहे हैं आपका, जो कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। तो वो जो ओलंपिक है ना, सक्सेसफुली जो हम लोग 38 नेशनल गेम आपको उत्तराखंड में करवाएं, ठीक है। इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू होस्ट, सारा यही लिख देता, डायरेक्ट लिख देता कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू होस्ट कौन सा ईयर में ओलंपिक करवाना चाह रहा है। तो कहाँ पे आपका 2036 में करवाना चाह रहा है। आपको कहाँ पे? वो अहमदाबाद में होने वाला है, ठीक। अब ये 2014 में जो है ना, पुष्पेश पंत, इन्होंने कौन सा किताब लिखा था? तो ये खाने का बहुत ज़्यादा है, ये शौकीन साहब हैं, पुष्पेश, है ना। इनका देखिएगा आप, हमेशा सिर्फ खाने खाने का चीज़ को लिखे, उन्होंने लिखा है बहुत सारा खाने का चीज़ में लिखा है। तो आपका जो है किंग टेबल टू स्ट्रीट फूड, बहुत ही अच्छा किताब इन्होंने लिखा है। विक्ट्री मंत्रा, ये भी आपका सही है, ठीक ना। ये हिमालय की बर्फीली बर्फ़, ये इनका नहीं है। ललच नामा, ये भी नहीं है साहब इसका, है ना। ये बर्फीली जो है इनका नहीं है। अब ये जो है 38 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ है साहब? राजीव गांधी नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, है ना। सिल्क यारा टनल जो है, ये कहाँ आपका है? जो है चार धाम वाला जो मार्ग जो हम लोग बना रहे हैं, मार्ग विकास परियोजना, इस तरीके से है ना, वो आपका 6.5D आंसर, ठीक है। देखिए अगर ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था यार, क्योंकि बताना था उत्तराखंड में कौन है। पहले हम जानते थे काजीरंगा कहाँ? असम, ठीक है, असम को हटा दिए। फिर आपका जो माउंटेन, हिल माउंटेन कहाँ? दार्जिलिंग, ठीक है। और ये वैली फ्लावर और आपका ये दोनों बच गया, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। फ्रेंड आप ना इस तरीके से सॉल्व कीजिए तो आपको तुरंत बन जाएगा। हमको ये बताना है कि पॉलीब्रोथा, है ना, पॉलीब्रोथा, ये जो ग्रीक टेक्स्ट में किसको एंशियंट सिटी हुआ करता था? देखिए आपका, अगर जैसे कि मेगास्थनी, ये कहाँ से थे? ग्रीस से थे। तो वो क्या लिखे थे? मेगास्थनी साहब क्या लिखे थे? आपका इंडिका लिखे थे। वो किसके कोर्ट में थे? आपका ये था, क्या नाम था? अरे, चंद्रगुप्त मौर्य साहब के कोर्ट में थे। तो वो जो था पाटलिपुत्रा को ही उन्होंने मेंशन किया था वहाँ पे कि पॉलीबोत्रा, है ना। सो अब नेक्स्ट 119 हम लोग देखते हैं कि 119 जो है अशोका के बारे में बताना है कि, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। तो वो जो है आपका प्राकृत लैंग्वेज में था एंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट था, वो ठीक है। ये आपका महेश मानशरा और ये शहबाज गढ़ी, ये भी जो है मानशेरा, है ना। और ये शहबाज गढ़ी आपका जो है वो प्राकृत और खरोस्ती, ये दोनों आपका सही है। अब ये जो है आपको हमको बायोग्राफी बताना है, ठीक ना, और उसका जो है ऑथर कौन थे वो बताना है। तो पहला जो है रामचरित्र, ठीक ना, तो वो आपका संधिका नंदिनी, है ना। अब ये जो है नव शाह शंख चरित्र, ये कौन है? ये पद्मगुप्ता साहब है ना। ये पद्मगुप्ता कौन है? ये आपका 9th सेंचुरी है, आपका परमार किंग में आपका बैठते थे ये, है ना। ये बुक हर हमेशा आता है, हर हमेशा पूछता है फ्रेंड। परमार किंग, परमार वाला कोर्ट में कौन बैठा हुआ था? परमार कि जो कोर्ट था उसमें कौन था? ये पद्मगुप्ता साहब थे। ऐसा नहीं है कि गुप्ता में लगा दीजिए कि नहीं ये तो सारा गोल्डन एरा, गुप्ता वाला गोल्डन एरा की बात कर रहा है, ठीक ना, तो वो नहीं है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कुमारपाल चरित्र, ये कौन सा है? ये आपका हेमचंद, ये आपका जो है आपका जैन स्कॉलर है, याद रखिएगा, जैन स्कॉलर साहब है। ये पूछ देता कि बताइए जैन कौन है, बुद्धिस्ट कौन है,
है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ये जो है विक्रम मनक देव चरित्र, ये आपका कौन है, बिल्हाना साहब है, ठीक। अब ये अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अमीर खुसरो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, लेजेंड आदमी है सब, ठीक ना। तो साहब के बारे में पूछा गया कि ये इनका राइटिंग के टेक्स्ट के बारे में बताइए। ये खजेन है ना, उल फुटुह इन्होंने लिखा है, ठीक है। नूह सिफिर भी उन्होंने साहब ने लिखा है। फिर ये किरान सदाइन ये भी उन्होंने ही लिखा है। फिर ये मुफ्ताह उल फुतह ये भी उन्होंने ही लिखा, मतलब चारों जो है वो उन्होंने ही लिखा है, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो है 122 अगर हम देखते हैं कि दीवान ई आमिर को ही, ये बहुत ही ईजी था, ये आपका तुगलक साहब है। ये आपका जो है चिराग ई दिल्ली, ये इनको किसको, नसीरुद्दीन आपका मोहम्मद साहब को बोला जाता है। और ये अब हमको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक ना। देखिए आपका पानीपत वाला कब हुआ, ये हुआ 26 में, ठीक। उसके बाद खानवा कब हुआ, ये हुआ 27 में, ठीक, 27 में। फिर उसके बाद 28 चंदेड़ी कब हुआ, ये हो गया आपका 28 में। ये घाघरा कब हुआ, ये हुआ 29 में। ये 26 में जो हुआ बाबर और इब्राहिम के साथ में हुआ, वर्सेस इब्राहिम बाबर, समझ गए ना, बाबर और इब्राहिम 26 में हुआ, ठीक। अब 27 में देखते हैं कि बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ। 28 में क्या हुआ, बाबर और मैदनी राय के बीच में हुआ। बाबर और नुसरत शाह के बीच में हुआ। तो इसमें बोलते हैं लोग पानी खाया चांद को देखा और नाचने लगा, घाघरा, है ना। तो जैसे पानी खाया चांद को देख के नाचने लगा, घाघरा। तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा इसको। अब ये जो है 125 अगर देखा जाए कि हमको जहांगीर साहब के कोर्ट में कौन कौन से थे, मंसूर साहब थे, ठीक है, मंसूर साहब थे। बिशुन दास साहब थे। मनोहर ये भी थे। बसवन ये चारों साहब थे, ठीक है। अब ये 126 अगर देखते हैं कि ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट अगर हम देखा जाए, ठीक ना, तो ये आपका जो है 1920 में स्टार्ट हुआ। लाला राय साहब जो थे, लाला लाजपत राय साहब जो थे, वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी सही है। ये दांगे साहब तो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं था। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो वेद जो डिवाइड हुआ 2 ब्रांच में, कृष्ण और शुक्ल, है ना। तो ये आपका जो है देखिए, कृष्ण को ब्लैक बोलते थे, शुक्ला को हम लोग वाइट बोलते थे। तो ये यजुर वाला जो है इससे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जो फेमाइन किससे रिलेटेड है फ्रेंड। सो ये जो है ये कंपेल, ये जो है आपका 1866, ये उड़ीसा से फेमाइन से रिलेटेड है। ये आपका है लायल, है ना, लायल, ये कौन है, ये आपका 1878 में आपका ये मद्रास फेमाइन से रिलेटेड है, लायल वाला, ठीक। अब ये जो है स्ट्रैची ये जो है आपका 80 का, ये रिफॉर्म का जो है, इसमें जो पॉलिसी वाली रिफॉर्म होम बनाने का, हंटर तो आपका है ही नहीं इससे रिलेटेड। तो आपका ये तीनों जो है उससे रिलेटेड है। अब ये 129 अगर देखा जाए कि इसका जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का वो चेयरपर्सन कौन था, तो वो थे आपके नेहरू साहब थे। अब ये जो डायरेक्ट एक्शन कब लॉन्च हुआ, आपका 16 अगस्त 1946 में हुआ। ये मुसलमान, ये बहुत ही आपका डब्ल्यू हंटर, ये 1871 याद रखिएगा, ठीक ना, ये आपका 1871। अब ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बॉम्बे में रिलीजियस मूवमेंट वाला जो आपसे पूछा गया है, तो ये आपका था परमहंस मंडली। ये परमहंस मंडली आपका डेट कौन सा था यार, 49 था, 1849, ठीक ना, परमहंस मंडली। और अगर सार्जेंट वाला अगर हम देखा जाए तो ये एजुकेशन से रिलेटेड था, 44 में आया था, 1944 में आया था।
अगर ये जो है आपका जो है गुर गुरखा गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन जो जज वगैरह उसको कहते हैं विच विचहारी विचहारी, ठीक ना। और ये जो जुडिशियल जो वो करते हैं उसको सभा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सही है। दिव्या तो फालतू बकवास वाला स्टेटमेंट है, तो एक दो में लगा के आ गए हम, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कर की बोरा, ये तारा गी चौधरी, ये जो है आपका जो सोमचंद्र जो है अपॉइंट किए थे गार्ड को, ठीक है। ये आल, ये भी सही, दोनों आपका सही है। ये कामिन उत्तराखंड का जो आपका जो मेंशन किया है, ये क्या है आपका जो रेवेन्यू वगैरह जो कलेक्ट करते हैं साहब। ये अगर 1857 का रिवोल्ट के बारे में देखा जाए तो इसके बारे में हमको बताना है कि जो स्वामी ये सैयद अहमद खान जो थे वो उन्होंने लिखा था कि कॉज ऑफ सैयद खान जो सैयद अहमद खान ही उन्होंने लिखा था कि कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट उन्होंने लिखा था। ये मंगल पांडे साहब जो थे उनको हैंग किया गया था 29 मंगल साहब को, ठीक है। अब ये जो हजरत महल जो साहब थी मैडम जो थी वो कहाँ से, लखनऊ से थी। ये नाना साहब जो थे, नाना साहब कहाँ से थे, नाना साहब जो थे वो आपका बिठूर कानपुर से थे, कानपुर से थे ये साहब, ठीक है। और ये बरेली से कौन थे तब, ये खान बहादुर साहब थे, है ना, खान बहादुर साहब थे। और जैसे देखिए हम इसका कैसे याद किए ना, ये बरेली वाला का कि ये जो है ये बहादुर है ना, तो बहादुर बी से बरेली, है ना, इस तरीके से इसको रट गए। और अगर ये देखा जाए कि जनरल बख्त खान जो है वो कहाँ से थे, वो आपका दिल्ली साहब से थे। और ये मैडम जो थी क्या नाम उनका, अरे रानी झांसी लक्ष्मी आई, तो वो तो झांसी है, तो वो तो सबको पता है, वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि उनके बारे में कोई नहीं जानेगा, तो इसका मतलब है कि इंडिया के बारे में कोई नहीं जानता है। सो अगर 138 के बारे में अगर बात करें तो ये जो है नेटिव डॉक्टर ऑफ ट्रेल, है ना, ये 1833 में जो था वो अल्मोड़ा वगैरह में जो था फर्स्ट आपका जो कुमराव वगैरह में इसको लगाया गया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका 139 अगर देखते हैं, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल जो है हितकारिणी सभा जो है वो कब आपका जो था, तारा दत्त गैरोल, ये सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। अब ये जो है 140 अगर हम देखें, जो चंगेज़ नहीं है, चाइनीज़ जो ट्राइबल थे ह्यून सैन जो थे वो कुमाऊँ आए, और वो कौन से रीजन में, तो बहरामपुर में आए हुए थे, ठीक ना। सो वो एड्रेस किए थे। अब ये जो है सेकंड वाला, अब जो नेक्स्ट जो देखना है ना, कि होम रूल जो था वो देहरादून में जब 1918 में जब स्टार्ट हुआ, तो वो कौन सा मतलब कौन किया था वहाँ पे ब्रांच स्टार्ट किया था, तो ये जो था आपका स्वामी सत्यदेव, ये बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस हो गए थे किससे, आपका ये तिलक साहब से, और आपका मैडम साहब जो मैडम है आपका एनी बेसेंट जो थी उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब अगर हम लोग 42 का देखते हैं कि महात्मा गांधी, ये ये जो पांडे जो मीट किया, पांडे साहब मिले आपको महात्मा गांधी से, इन्फॉर्म किए कि जो कूली बेगार जो सिस्टम है ये सही नहीं है, तो वो कहाँ पे मिले थे, कलकत्ता में मिले थे, ठीक ना। ये फोर्स एक तरीके का फोर्स लेबर है कि आप काम करवा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे, ये तो बहुत घटिया चीज़ है। अब ये जो है आपका 143 अगर देखा जाए कि कौन इनकरेक्ट है, खातिमा इंसिडेंट, ये आपका जो है सही है, मुजफ्फरपुर इंसिडेंट ये गलत है साहब, ठीक है। ये मैसूर इंसिडेंट, ये ये भी सही है, सब सही है। आपका 144 अगर देखते हैं हम लोग कि इंग्लिश एजुकेशन आपका तराई जो प्रिंस वो कौन सा इग्नाइट की जो ड्यूरिंग हो किसके रेन में, है ना, वो आपका इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये सुदर्शन शाह के रेंज में हुआ था। ये फोर्थ काउंसिल अगर हम लोग देखा जाए, ठीक ना, फोर्थ आपका जो कॉन्फ्रेंस कुमाऊँ में जो परिषद कहाँ पे हुआ था, काशीपुर, है ना। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि 146 अगर हम लोग देखें तो ये परमार, ये जो किंग फतेह शाह जो थे वो इनवाइट किए थे, नहीं ये जो था ना ये नहीं था, ये था आपका ये क्या नाम है, औरंगजेब जो था वो इनवाइट किया था गुरु राम राय को, इन हिज आपका मुगल वाला में बुलाया था, इसको वेलकम किया था गुरुद्वारा अयोध्या देहरादून में, है ना। और उन्होंने मतलब कि इनको वेलकम स्टेप था ये, और ये आपका जो था यहाँ पे आपका औरंगजेब था, बाकी सब आपका जो सही है स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो है 147 अगर देखते हैं तो ये नेक्स्ट आपका जो है कि हमको बताना है कि इंग्लिश फोर्स जो है देहरादून में मिलिट्री कैंप जो है इंग्लिश गोरखा वाला जो है वो जो किया उसमें
हु, उसको आगे मतलब कौन लेके, हु लेड दैट, आपका जो फोर्स को कौन आपका जो लीड किया है, ठीक ना। तो मेजर गिलेप्सी, आपका ये है मेजर गिलेप्सी, वो उसको लीड किया है। 148 अगर देखते हैं कि विच ऑफ द कंट्री लीड, आपका जो कोल्ड वॉर जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड बाई 2023, तो अगर चाइना का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 12% है इसके पास में, तो सबसे ज़्यादा इसी के पास में है। यूएसए के पास में कितना है, ये 4% है। कनाडा के पास में कितना है, 5% है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग ये जो है आपका शिवालिक रेंज में हमको बताना है कि कंपोज्ड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। तो आपका जो है कि प्राइमरीली कंपोज, शिवालिक रेंज जो है प्राइमरीली कंपोज किस चीज़ से, किस मटेरियल से बना हुआ है, तो आपका है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री, है ना, सेडिमेंट से। तो ये जो है आपका जो मोस्टली जो है लूज अलुवियल ग्रेवल, आपका सैंडस्टोन क्ले वगैरह जो है उसी को हम लोग अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट कहते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका स्टेटमेंट गढ़वाल जो पेंटिंग वेंटिंग के बारे में आपको बताना है, ठीक ना। तो श्यामदास हरदास जो थे आपका 1658 में आपका पृथ्वीपति शाह में आपके कोर्ट में आपका किया गया, ठीक है, हम समझ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला अगर देखा जाए तो ही गेट द फर्स्ट तुसीबदार तुसीबदार एज अ कोर्ट ऑफ गढ़वाल, ये भी दोनों आपका सही है फ्रेंड, ठीक ना। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इशू होता है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आई विल गिव माई 100% टू हेल्प यू। आपको पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।